अब इसमें क्या किए थे हम लोग, ऑडिट फी, इनकम टैक्स वगैरह दिए थे क्या, ये सारा चीज नहीं किए थे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लास्ट पढ़ाए थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद आपको क्या करना है, ऑडिट फी और इनकम टैक्स देना है। तो पहले तो हम लोग ऑडिट फी देंगे। अब ऑडिट फी देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑडिट फी को एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए क्या प्रेस कर देंगे, F7 प्रेस कर देंगे जर्नल वाउचर के लिए। अब बाय में हम लोग क्या लिखेंगे, तो बाय में लिखेंगे ऑडिट फी। ऑडिट फी का तो लेजर है नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्ट सी से लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, तो ऑडिट फी लिखिए। अब ऑडिट फी मेरा किसके अंदर में चला जाएगा, तो ऑडिट फी मेरा चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में। क्लास में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में चला गया। अब ऑडिट फी देना कितना है, तो मान लीजिए यहाँ हम 40,000 क्या कर रहे हैं, तो ऑडिट फी पेमेंट कर रहे हैं। अब F7 जर्नल वाउचर में ना ही हम पैसा लेते हैं और ना ही हम किसी को पैसा देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्रॉस एडजस्टमेंट करते हैं। तो टू में फिर अर्ट सी कीजिए, अर्ट सी करने के बाद यहाँ कीजिएगा ऑडिट फी ड्यू। अब ऑडिट फी ड्यू मेरा किसके अंदर में चला जाएगा, तो प्रोविजंस के अंदर में चला जाएगा। अब जब ऑडिट फी को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, F5 पेमेंट वाउचर में इसको पेमेंट कर देंगे। बाय में क्या लिख देंगे, तो बाय में आपको लिख लेना है ऑडिट फी ड्यू। कितना पेमेंट करना है, तो यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है 40,000। टू में लिखिए SBI, पैसा हम लोग कैसे पेमेंट कर रहे हैं, SBI के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट, क्लियर है। अब ऑडिट फी पेमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे। अब इनकम टैक्स पेमेंट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस का पर एनम इनकम कितना होना चाहिए, तो 7 लाख से अबव होना चाहिए। जब आप प्रॉफिट और लॉस में आए तो मेरा इनकम कितना है, 60,95,200, यानी कि 7 लाख से ये अबव है। तो जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें आपको क्या करना है, 7 लाख को माइनस कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट हमको 7 लाख तक एग्जम्पशन देती है, यानी कि छूट देती है। तो अगर हम 60 लाख में 7 लाख को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 53 लाख, है ना, 53,95,200 बचेगा। तो आपको क्या करना है, इस पे टैक्स पे करना है। तो टैक्स पे करने के लिए फिर अकाउंटिंग वाउचर, जैसे ऑडिट फी पेमेंट करने से पहले हम लोग एडजस्ट किए, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऑडिट फी के बाद इनकम टैक्स पेमेंट करने से पहले भी क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ अर्ट सी कीजिएगा, F7 प्रेस करने के बाद, अर्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ करना है इनकम टैक्स। इनकम पे हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो मेरे लिए एक्सपेंसेस होता है। कैसा एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस देंगे कितना, तो पहले यहाँ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट का 2 तरीका होता है, या तो अर्ट सी नहीं तो कंट्रोल प्लस एन। यहाँ लिखे अर्ट सी, यहाँ लिखने के बाद 53,95,200 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 100, यानी 5.5% हम लोग क्या दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं मेरे इनकम में। फिर 2 में अर्ट सी कीजिएगा, अर्ट सी करने के बाद यहाँ आपको लिख देना है इनकम टैक्स ड्यू। अब इनकम टैक्स ड्यू मेरा किसके अंदर में चला जाएगा, प्रोविजन के अंदर में चला जाएगा। अब यहाँ F5 प्रेस कीजिए, बाय में यहाँ लिख दीजिएगा क्या, तो बाय में आपको लिखना है इनकम टैक्स ड्यू। कितना देना है, तो करंट बैलेंस में दिख रहा है 2,96,736। कैसे पेमेंट दे रहे हैं, तो SBI के थ्रू। अब ऑडिट फी इनकम टैक्स देने के बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, जो मेरा कैश का पैसा, यानी कि जो मेरा कैश में पैसा है, कैश इन हैंड में, उसको हमको बैंक में ट्रांसफर कर देना है, या फिर डिपॉजिट भी आप बोल सकते हैं। तो बैंक का जितना भी ट्रांजेक्शन है हम लोग किसमें करते हैं, तो F4 कॉन्ट्रा वाउचर में। 2 में लिखिए कैश कितना है, 6,60,000। बाय में लिख दिया SBI। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, सारा बैंक से पैसा निकाल के SBI में जमा करना है, यानी कि 2 में सारा बैंक का नाम आ जाएगा और बाय में मेरा क्या आ जाएगा, तो बाय में आपका आ जाएगा ICICI, सॉरी SBI। ICICI के बाद PNB PNB के बाद 40,000। सारा पैसा हम लोग कहाँ जमा कर दे रहे हैं, तो SBI में जमा कर रहे हैं। अब सारा बैंक का
इंजेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, F7 जर्नल वाउचर में शेयर करेंगे। बाय में आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट एंड लॉस मेरा हुआ है, तो यहाँ लिखेगा प्रॉफिट, आपको लिखेगा 97,98,464। 2 में जवाहर्स कैपिटल, फिर यहाँ अर्सी किए 57,98,464 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 30, यानी जौहर को कितना मिलेगा, 4/30। फिर नेक्स्ट किसको देंगे हम लोग, रूपास कैपिटल को देंगे। रूपास में भी अर्सी कीजिएगा वही टोटल में से 57,98,464 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30, और जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा, तो अनुराधा को मिल जाएगा। यानी कि अगर 3 पार्टनर है, 2 को कैलकुलेशन कर चुके तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो थर्ड वाले को मिल जाएगा। अब F7 जर्नल वाउचर में एंट्री पास करने के बाद F5 प्रेस कीजिएगा और यहाँ एक एक करके आपको नाम मेंशन कर देना, सबको पेमेंट कर देना। बाय में SBI कितना है, 21,84,142.7। रूपास 27,30,178.46। अनुराधास कैपिटल 21,84,142.77। 2 में मेरा आ जाएगा SBI। सारा पैसा हम लोग क्या किए, तो SBI के थ्रू पेमेंट कर दिए। तो ये आज आप लोग का 4th टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास 5th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग का टैली कंप्लीट।